सुबह देश के राज्यों से बड़ी खबरें। 30 जून शुक्रवार। पहली खबर, 3 जुलाई को पीएम मोदी ने बुलाई मंत्रिपरिषद की बैठक। कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही हैं। दूसरी खबर, बिहार में मोदी सरकार के काम गिनाकर अमित शाह ने मांगी 40 लोकसभा सीटें, नीतीश पर किया तीखा हमला। तीसरी खबर, 20 वर्षीय राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश में कांग्रेस, अमित शाह बोले मतदाताओं को मोदी पर भरोसा है। चौथी खबर, अमित शाह ने पूछा कि आपको राहुल चाहिए या नरेंद्र मोदी। 27 मिनट में 8 बार नीतीश का नाम लिया और कहा वे कांग्रेस की चौखट पर बैठे हैं। पांचवी खबर, अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री से कहा कि नीतीश बाबू आपने क्या किया इसका हिसाब दीजिए। बिहार वालों, मुझे एक बात कहनी है, जो नेता हर बार घर बदले उस पर विश्वास कर सकते हैं? ऐसे व्यक्ति के हाथ में बिहार सौंपना चाहिए क्या? उनको भी मालूम है, इसलिए जाकर कांग्रेस की चौखट पर बैठे हैं। छठवीं खबर, दिल्ली यूनिवर्सिटी शताब्दी समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 भवनों का करेंगे शिलान्यास। सातवीं खबर, मेवाड़ को कांग्रेस मुक्ति का आगाज करेंगे अमित शाह। भाजपा की राष्ट्रीय सचिव बोली कार्यकर्ताओं में उत्साह, गहलोत सरकार से जनता परेशान। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 वर्षों में वह कर दिखाया है जो अब तक कांग्रेस के सारे प्रधानमंत्री मिलकर भी नहीं कर सके। राजस्थान में लोग दिन गिन रहे हैं कि कब इस सरकार से पिंड छूटे। नवीं खबर, सिंहदेव के बाद अब सचिन पायलट को पद देने की तैयारी है। हाईकमान ने तैयार किया 3 विकल्प। राहुल गांधी से चर्चा के बाद होगा फैसला। 3 जुलाई को बड़ा फैसला होगा। 10वीं खबर, राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा बोले बीजेपी नेता एक दूसरे को निपटा रहे हैं। राहुल गांधी ही हैं 4000 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं, मोदी नहीं कर सकते, ये कायर लोग हैं। 11वीं खबर, मणिपुर को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट आया है, शांति हमारी एकमात्र प्राथमिकता होनी चाहिए, दुर्भाग्य से सरकार मुझे रोक रही है। 12वीं खबर, विपक्षी दलों की मीटिंग को लेकर शरद पवार का बड़ा ऐलान, बोले शिमला नहीं, अब 13-14 जुलाई को बंगलौर में होगी बैठक। 13वीं खबर, देश में समान नागरिक संहिता को लेकर राजनीति का माहौल गर्म है। शरद पवार ने कहा है, मुझे केवल एक ही संदेह है, देश की मौजूदा तस्वीर और लोगों में मौजूदा सरकार को लेकर नाराजगी देखने के बाद मुझे लगता है कि ये लोगों का ध्यान इससे भटकाने की कोशिश है। शरद पवार ने कहा है कि राज्य में सरकार बनाने के लिए 2019 में बीजेपी के साथ चर्चा की गई थी। देवेंद्र फडणवीस ने विकेट दी तो हमने विकेट उखाड़ ली। गेंदबाज को अगर कोई अपना विकेट दिखा रहा है तो उसे गेंदबाज कैसे छोड़ेगा? फडणवीस के बयान उचित नहीं है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि मैं शरद पवार के मुंह पर सारा सच ले आया, लेकिन यह आधा सच है। मैं भी गुगली फेंकूंगा और बाकी सच सामने लाऊंगा। 16वीं खबर, तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को गवर्नर ने बर्खास्त किया। करप्शन के चलते लिया एक्शन, मुख्यमंत्री को पूछा तक नहीं। सीएम स्टालिन बोले फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे। 17वीं खबर, केजरीवाल सरकार में बढ़ा अतीशी का कद, वित्त और राजस्व मंत्रालय भी मिला, कुल 11 विभागों की है मंत्री। 18वीं खबर, अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर एलजी सिन्हा ने किया रवाना। भक्त शनिवार को करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। 19वीं खबर, कोका कोला के हैं शौकीन,
यदि आप कोको कोला के शौकीन हैं तो हो जाए सावधान, कैंसर रोगी बना सकते हैं ऐसे ड्रिंक। WHO की रिसर्च में सामने आई चौंकाने वाली जानकारी। 20वीं खबर, खुदरा बाजार में टमाटर इस वक्त कई जगह 100 से 120 रुपये किलो बिक रहा है। इसी तरह अदरक, हरी मिर्च, तोरई, भिंडी की कीमतें भी अचानक बढ़ गई हैं। मुंबई में व्यापारियों ने कहा कि अत्यधिक गर्मी और बारिश में देरी के कारण उत्पादन कम हुआ। 21वीं खबर, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को सक्रिय मानसून की वजह से कोंकण के कुछ हिस्से और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2-3 दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। तमिलनाडु के राज्य ने वापस ली गिरफ्तार मंत्री की बर्खास्तगी, अटॉर्नी जनरल से लेगी सलाह। आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। धन्यवाद।